अब इतनी चीज जो हमने सुनी है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम पास हो गए। इफ वी अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, तब भगवान ने कहा ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमागतिम। हे तारक्ष्य, जिनके पास दो चीजें हैं, दो क्वालिटी हैं, एक है ज्ञान, नॉलेज। कौन सा नॉलेज? नॉलेज इज नॉट दैट 1 2 का 4, नॉट दैट नॉलेज। Nowadays we are thinking about only that knowledge, how to make 1 2 का 4। आपको मालूम है 1 2 का 4? Yes, 1 2 का 4, not that knowledge। आध्यात्म विद्या विद्या नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो योर सेल्फ, कि तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, तेरी आत्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, तेरी आत्मा भी जाने। हाँ, दूसरा आपको जाने या नहीं जाने, पर आप अपने आप को पहले जानो। बस यू मस्ट नो योर सेल्फ, हाउ एम आई। आध्यात्म विद्या विद्या नाम। हे अर्जुन, पहले अपने आप को जानो, दूसरे को बाद में जानना। इसका नाम है सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मोद्धार। हम सब लोग आत्मोद्धार के लिए आए हैं। तो दो चीजें हमें स्वर्ग की अच्छी तरफ लेकर के जाती हैं, डिमोशन की तरफ, प्रमोशन की तरफ लेकर के जाती हैं। तो प्रमोशन की तरफ दो क्वालिटीज। नंबर 1 ज्ञान, ठीक है। क्योंकि गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा, भगवान जी आप इतनी सारे मिलियंस हैं, लोग हैं, पीपल हैं, और सब आपके डिसाइपल हैं, हरे कृष्णा करते हैं, और तो आप किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, देयर आर सो मैनी पीपल, लेकिन मैंने उन सब में एक डिवीज़न बनाया है। ओनली 4 टाइप ऑफ पीपल ऑलवेज प्रे टू मी। 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं। कितने मिलियन लोग हैं दुनिया में, उनमें से 4 तरह के लोग हैं। 4 तरह के। अर्जुन ने कहा, भगवान विच वन इज नंबर 1? तो भगवान ने कहा, सबसे पहला है आर्तः। आर्त मीन दुखी। दुखी आदमी क्या करता है? दुखी होगा, परेशान होगा तो घर के मंदिर में पूजा करेगा, बाहर मंदिर में जाएगा। आर्त, दुख में। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। आर्त। दूसरा है जिज्ञासु। He want to know about the religion, he want to know about the God, he want to know about गरुड़ पुराण, he want to know about good कर्मा। उसका नाम है जिज्ञासु। ये सीखने के लिए वो कहीं ना कहीं जाता है। नंबर 3 इज अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे तो भगवान पैसा देंगे, तो वेल्थ। मंदिर जाएंगे, थोड़ा दान करेंगे, दान पेटी में 1 रुपया डालेंगे ना, तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा। भगवान को इतना कैलकुलेशन भी नहीं आता कि वो 1 रुपए के बदले 1 लाख देगा। ये गैम्बलिंग नहीं है। तो तीसरा कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स वो पैसे का, वो उसको बस बजाना है, प्रार्थना इसलिए करनी है कि लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करूंगा तो वेल्थ आएगी, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा। नंबर 4 इज ज्ञानी। एवरीथिंग, ही इज वेरी सेटिस्फाइड, ही इज वेरी हैप्पी, ही नोज गॉड इज वॉचिंग मी, गॉड इज एवरीवेयर। भगवान हमेशा साथ में हैं, भगवान सुनते हैं। ज्ञान है, किसी को परेशान नहीं करना, बस अपना डेवलपमेंट करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। वो है नंबर 4 ज्ञानी। तो अर्जुन ने कहा, इन चारों में आपको सबसे प्रिय कौन है? विच वन इज? ऐसा कौन है जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? तो भगवान ने कहा, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। उसमें ज्ञानी ही एक ऐसा है जो मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं ज्ञानी को प्यार करता हूं।
तो आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान पाए मिटे अंधकार। जब ज्ञान आ जाता है ना, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? वही ज्ञान, वही नॉलेज तो हम सीख रहे हैं। तेषाम ज्ञानी, तो कौन जाएगा प्रमोशन की तरफ, स्वर्ग की तरफ? नंबर 1 इज ज्ञानी। नंबर 2 शील, हम्बल। हाँ, जो हम्बल होगा, एक ज्ञानी होगा और हम्बल जो होगा, तो ये दो क्वालिटी हमें ऊपर की तरफ लेकर के जाती है। बाकी इतनी सारी ये क्वालिटी सब डिस्क्वालीफाई करती हैं हमें। इसलिए हे गरुड़, पापशीला नरायांति दुखेना यम यातनाम, बड़े दुख के कारण ये सब पापी लोग जाते हैं। तो अब गरुड़ ने कहा, भगवान जी ये बताओ कि ये पापी कौन होता है, किसको पापी कहते हैं? एक पापा तो हमने सुना है, पापा तो हमें पता है, पर ये पापी कौन है ना? पापी मीन्स सिनर। अब ये सिन कैसे क्रिएट होता है? तब भगवान ने कहा ये 3 प्रकार के पाप होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिन दैट वी आर क्रिएटिंग डे बाय डे। मे बी सम पीपल आर नॉट क्रिएटिंग, मोस्ट ऑफ देम क्रिएटिंग। जब मैं हम बोलता हूं ना, हम का मतलब होता है इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हाँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग यू दैट यू आर डूइंग, ऐसा नहीं होता। हम सब। तो 3 तरह के पाप हैं। कौन कौन से 3 तरह के पाप हैं? नंबर 1 इज मानसिक पाप। मानसिक पाप मीन्स मेंटली, मन से। यू आर सिटिंग क्वाइटली बट यू आर थिंकिंग, डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, राइट? Some people are sitting there listening katha, maybe they are not thinking positive, they are not thinking good about the person who is giving you the talk. Oh my God, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? When he will finish, and today he is not in a good mood, and today is not very impressive, and all these things. You are thinking, you are creating from here. Your mind is working, you are sitting one place. तो ये कौन सा पाप हुआ? मानसिक पाप, जो सब लोग करते हैं। नंबर 2 इज वाचिक पाप, टॉकिंग नेगेटिव एंड बैड अबाउट अदर्स, ऑलवेज टॉकिंग बैड अबाउट, ऑलवेज टॉकिंग नेगेटिव। नहीं बोलना, अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा तो बिल्कुल मत बोलो। होता है। एक बार एग्जाम्पल, एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने यहाँ किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम, धार्मिक कुछ त्योहार था, कोई फेस्टिवल था। तो राजा ने उस एरिया के सारे जितने भी पंडित जी थे, सब ब्राह्मणों को, सब पृष्ठ, सब पंडित जी को बुलाया, सबको इनवाइट किया। और सबको इनवाइट करने के बाद राजा को पता लगा कि ब्राह्मणों को खीर बहुत अच्छी लगती है, खीर। अब खीर बनाई तो एक बहुत बड़े बर्तन में खीर बन रही थी, इन ओपन एरिया में। देयर वाज नो शेड, ओपन एरिया अंडर द स्काई। खीर बना रहा है, खीर बनाने वाला रसोईया, शेफ खीर बना रहा है। 1000 पंडित, 1000 प्रीस्ट, दे रिसाइटिंग सम मंत्रास। ठीक लंच टाइम हुआ, आरती हुई। उसी समय क्या हुआ, जब खीर बन रही थी, ऊपर आकाश से एक ईगल, एक बाज, एक गरुड़, एक सांप को पकड़ करके, कोबरा स्नेक को पकड़ करके, ही वाज फ्लाइंग। कोबरा स्नेक अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, बाद में गुस्से में आकर के वो जो कोबरा स्नेक है वो अपने पॉइजन को स्प्रेड करता है, लेकिन वो पॉइजन कहां गिर जाता है? खीर के बर्तन में। खीर जिसमें बन रही है उस बर्तन में उस कोबरा स्नेक का पॉइजन गिर गया। जब वो खीर सर्व हुई, तो खीर सर्व होने के बाद जिस पंडित जी ने वो खीर खाई, यू नो बेटर व्हाट हैज हैपेंड विद देम। जिसने खीर खाई, कुछ बेहोश हो गए और कुछ मर गए। मोस्ट ऑफ देम दे डाइड बिकॉज ऑफ द पॉइजन। सारे नगर में शोर हो गया, हल्ला हो गया। राजा ने सब पंडितों को खीर में जहर मिला करके खिला दिया।
अब एक फाइल बनी यमराज के पास। चित्रगुप्त महाराज ने एक फाइल बनाई। उस फाइल में उसने 4 पॉइंट्स लिखे। ये पाप किसके सिर जाएगा? राजा के। ये राजा का कसूर है। इज दिस किंग्स फॉल्ट? ही कॉल्ड एवरीबडी एंड ही सर्व देम द खीर विद द पॉइजन। ये उस कुक का फॉल्ट है हु वाज कुकिंग द खीर एंड ही पुट सम पॉइजन इनसाइड। या ये उस ईगल का फॉल्ट है हु वाज फ्लाइंग एंड कैचिंग द स्नेक। नंबर 4, या उस स्नेक का फॉल्ट है जिसने वो पॉइजन स्प्रेड किया और वो पॉइजन खीर में गिर गया। अब चित्रगुप्त ने ये फाइल वो चीफ जस्टिस को दे दिया। चीफ जस्टिस या धर्मराज। धर्मराज ने वो 4 पॉइंट देखे और वो भी सोचने लगे कि ये किसका फॉल्ट है, हुज फॉल्ट। उन्होंने फाइल बंद किया और डिसीजन पेंडिंग कर दिया। अभी डिसीजन नहीं, अभी रुको। 1 साल, 2 साल, 3 years, 4 years, 5 years. After few years, after 7 years or 8 years, some other team came in. कुछ और ब्राह्मण लोग आए। वो ब्राह्मण लोग जब उस राजा के उस महल के पास आए तो वो रास्ता भूल गए। उन्होंने एक लेडी से पूछा, बहन जी राजमहल जाने का रास्ता किधर से है? वी वॉन्ट टू गो टू द किंग्स पैलेस एंड वी ऑल आर वेरी हंग्री। वी वॉन्ट टू रीच देयर, वी विल गेट सम फूड। उस लेडीज ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग पंडित लोगों, वापिस चले जाओ। बोले क्यों? बोले ये राजा ने 7 साल पहले बहुत सारे पंडितों को बुला करके उनको खाना में जहर मिला करके दे दिया। सब पंडित मर गए, तुम भी मरोगे। तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज गो बैक। इतनी बात सुननी थी। यमराज ने कहा, वो जो फाइल लेकर के आओ, जो फाइल में डिसीजन पेंडिंग था, ब्रिंग द फाइल। अब यमराज ने कहा, इसमें जल्दी लिखो, इस बुढ़िया का नाम लिख दो। क्यों? क्योंकि भाई वो जो ईगल है वो तो स्नेक को खाता है, वो उसका काम है। स्नेक ने बचने के लिए पॉइजन डाला, वो उसके दिया हुआ है। जो कुक है उसको कुछ मालूम नहीं है, वो तो अच्छी कॉन्शियस से खीर बना रहा था। ही इज इनोसेंट। राजा ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसके मन में कुछ ऐसा हो। लेकिन हु इज द लेडी इज टॉकिंग बैड अबाउट द किंग? तो हमारा ये नेचर है, हम दूसरे के पाप के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो जब हम दूसरे के पाप के बारे में बोलते हैं ना, तो वी आर क्रिएटिंग सिन फॉर आवर सेल्फ। ये गरुड़ पुराण सिखाता है, किसी के बारे में नहीं बोलो। आपको कोई अपना से हरे कृष्ण एंड मूव ऑन। गरुड़ जी ने तो पहला पाप हुआ मानसिक पाप, मन से किसी के लिए गलत नहीं सोचना। वाचिक पाप, वाणी से किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। कायिक पाप, फिजिकली, शरीर से। इन 3 से हम पाप करते हैं और इन तीनों से पाप होता चला जाता है। इसीलिए पुत्र, गरुड़ जी ने जब भगवान से पूछा तो भगवान ने बताया, इसीलिए पुत्र बेटा अपने पिता की चिता के 3 चक्कर लगाता है, एक पानी का बर्तन लेकर के, मानसिक पाप, वाचिक पाप, कायिक पाप, इन तीनों को रिमूव करने के लिए। 3 राउंड। अगर मेरे पिता के जीवन में तो मैं उनका पुत्र, उनके शरीर से मैं उत्पन्न, उनकी शक्ति से उत्पन्न, आज उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और उनके इन पापों को मैं क्लीन करता हूं, क्लियर करता हूं। अब गरुड़ जी ने भगवान से ये सारी बातें पूछी। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक बात बताइए, आदमी मरता कैसे है? तब भगवान ने कहा, जो पापी लोग होते हैं ना, उन पापी लोगों के सामने यम के दूत आते हैं जो बड़े भयंकर दिखाई देते हैं, वेरी स्कैरी, बड़े बड़े बाल उनके हैं, ऐसे बाल ऐसे ऐसे खड़े, जैसे आजकल के बच्चे जेल लगा के बाल खड़े करते हैं ना, ऐसे। हाँ, इफ यू वांट टू सी पिक्चर आई कैन सेंड यू द पिक्चर हियर। ऐसे ऐसे बाल उनके होते हैं, ऐसे खड़े। आजकल लोग फैशन में करते हैं बाल ऐसे। पर क्या करें, नया जमाना है। तो यमदूत आते हैं, यमदूत। तो यमदूतों को देख करके
वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, अपने परिवार की तरफ देखने लगता है, कहता है कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी हेल्प करो इस समय, लेकिन कोई नहीं। कहा गरुड़। उसके बाद उस प्राणी को, उस पापी के प्राणों को लेकर के वो यमदूत चलते हैं और लेकर के जाते हैं। तो गरुड़ जी ने पूछा, भगवान कितना समय लगता है उस आत्मा को यहाँ पृथ्वी लोक से यम लोक या जो धर्म राज के पास ले जाने में कितना समय लगता है? तब भगवान कहते हैं कि त्रिभी मुहूर्त द्वाभ्याम वा नीयते तत्र मानवाः। मुहूर्त द्वाभ्याम, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त, मैक्सिमम 3 मुहूर्त। तो एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, ज्योतिष के अनुसार एक मुहूर्त इज अराउंड 48 मिनट। तो आप 48 मिनट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अराउंड 2 आवर्स 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट में यहाँ से यमदूत के पास लेकर के जाते हैं। वहाँ जाकर के वह खड़े होते हैं, उसकी बुक निकाली जाती है, 5 पेज की बुक। अब वो बुक क्या बन गई है? हाँ, बिफोर दैट वाज ओनली 5 पेजेस, बट नाउ डिपेंड्स हाउ मेनी पेजेस। अ बिग बुक। तूने ये भी काम गलत किया, ये काम अच्छा किया, ये काम खराब किया, ये क्या किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छा ठीक है भाई, इसको वापस भेजो। डिलीवरी ठीक है, आ गई, इसको वापस भेजो। अब ये प्रोसेस के थ्रू आएगा, ठीक प्रोसेस। अब वो वापस आता है। Why I am saying this? Because there is sometime there is one question in our mind. What happened about my father's soul? Where is the soul? And Garuda Puran says the soul is around the house. अभी घर के आसपास वो आत्मा होती है। तो गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, तब ये गरुड़ पुराण में बड़ी सुंदर बात कही गई। द फर्स्ट 3 days when the person passed away, वहां से उसको कहते हैं मोक्ष तिथि। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं उसका नाम है मोक्ष तिथि। तो अभी तक तो जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं? डोंट से डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। जब तक हम लोग जिंदा होते हैं तब तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जन्म तिथि। जन्म तिथि मीन्स डेट ऑफ बर्थ, birthday, not according to the English calendar. It's actually our lunar calendar, पंचांग। तो जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जन्म तिथि, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो भी प्रार्थना होती है उसका नाम है मोक्ष तिथि। अब क्या होता है? तो कहा यमराज के पास जाने के बाद यमदूत उसको वापस लेकर के आते हैं। जब तक वो वापस लेकर के आते हैं वो डेथ बॉडी के पास है। अब वो आत्मा उसके अंदर जाना चाहती है, लेकिन वो उस बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आंखें जबरदस्ती बंद कर दी गई हैं, मुख बंद कर दिया गया है, नाक में कॉटन डाल करके नाक को भी बंद कर दिया गया है। नाउ द सोल कैन नॉट गो बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नॉट फॉर द एंट्री। Now soul is running around the body. अब सब तैयार कर रहे हैं, पंडित जी आ गए और पंडित जी ने आकर के कहा, अच्छा भाई यजमान बैठो, आओ बैठो, पहले पिंड दान करो। What is the significance of पिंड दान? There are 6 पिंड are there, mostly 5 पिंड। 5 पिंड क्यों? क्योंकि दिस फिजिकल बॉडी मेड बाय 5 एलिमेंट्स। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। नंबर 1 इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या है? ये फैट, फ्लैश, बोन्स ऑल रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। मोटा होना, पतला होना शरीर, ये है अर्थ एलिमेंट। ये जल करके क्या बन जाता है? मिट्टी। मिट्टी क्या है? अर्थ। एक पिंड। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये एक तरह का हमारा उस परमात्मा के साथ, उस भगवान के साथ एक एग्रीमेंट है, एजेंडा ऑफ द सोल। सोल का एग्रीमेंट है सुपर सोल के साथ। भगवान ने कहा मैं लिक्विड फॉर्म में ये 5 तुम्हें देता हूं, लेकिन वन डे यू हैव टू गिव बैक ऑल टू द नेचर। आत्मा ने कहा व्हेन आई विल बी नॉट देयर, व्हेन
the soul will separate from the body, then how the body is going to give all the 5 elements back to the nature? तब भगवान ने कहा, that's why I am giving you family, that's why I am giving you son, that's why I am giving you brother, that's why I am giving you all this relationship. They will give back everything. That's why I am giving you a Panditji, priest, a guru. He will guide you that time कि पिताजी के ऊपर कोई डेप्थ नहीं रखना, गिव बैक एवरीथिंग, तिनका तिनके पास, जिसका था उसको देना. तो ये अर्थ एलिमेंट है. नंबर 1, द फर्स्ट पिंड इज कॉल्ड सवस्थाने सब पिंडम मया दीयते तवोपतिष्ठताम. दिस इज द सब पिंड इन फ्रंट ऑफ द बॉडी. आई एम ऑफरिंग यू सवस्थाने. उस प्रेत को मैं देता हूं और कहता हूं कि थैंक यू वेरी मच, प्लीज डोंट डिस्टर्ब माई फादर्स बॉडी. और उस अर्थ एलिमेंट को भी प्रणाम जो इतनी साल तक 86 ईयर्स मेरे पिताजी के स्वरूप में रहा. इसलिए आई वॉन्ट टू डू दिस अंतिम संस्कार, द लास्ट रिचुअल, द लास्ट सेवा. टुडे आई एम रियलाइजिंग दैट whom आई एम, कि मैं किससे प्यार कर रहा हूं, पिताजी के शरीर से कि पिताजी की आत्मा से. तो जब तक आत्मा और शरीर हैं तब तक तो पिताजी हैं. जैसे ही आत्मा और शरीर अलग हो गए, अब हमने कहा भाई मृत शरीर है और आत्मा है. अब बोथ आर सेपरेट, सेम लाइक हैंडफोन एंड सिम कार्ड. इफ यू हैव आईफोन बट यू डोंट हैव सिम कार्ड, यू कैन नॉट यूज. No Wi-Fi also. If you have a handphone but you don't have SIM card, जब आपको कोई सिम कार्ड मिल जाएगा किसी भी कंपनी का, आपने उस फोन के अंदर डाल दिया, यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ. तो सबसे पहला है सवस्थानी सब पिंडम, इस अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. नंबर 2, द सेकेंड एलिमेंट इज वाटर एलिमेंट, जल तत्व. इस शरीर में क्या है? पानी है. 70 to 80% वाटर इन दिस फिजिकल बॉडी. इतना पानी है इस शरीर में, तो क्या है? वाटर एलिमेंट. पानी कम हो जाता है तो डॉक्टर लोग ड्रिप लगा देते हैं, पानी पीने के लिए कहते हैं. वाटर एलिमेंट. नंबर 2 दूसरा पिंड जो है वो है द्वार पिंड. द्वार मीन्स डोर स्टेप, अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना. इन आउट दूसरा पिंड. थर्ड पिंड चतुष्पद पिंड उसको कहते हैं. चतुष्पद मीन्स जंक्शन. और थर्ड पिंड जो है पृथ्वी जल तेज. तेज मीन्स फायर. फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है. इतनी साल तक ये अग्नि मेरे पिता के शरीर में थी. मैं उस अग्नि देवता को प्रणाम करता हूं कि उसने मेरे पिता को जीवित रखा और मैं आज उनको वापिस भेजता हूं. वायु. नंबर 4 इज वायु, एयर. एयर एलिमेंट. अभी गरुड़ पुराण बताएगा कि ये एयर एलिमेंट क्या है. इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. इट्स नॉट ओनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाती है, ये 10 टाइप ऑफ एयर में कन्वर्ट हो जाती है. 10 टाइप ऑफ एयर में कन्वर्ट हो जाती है. 7 तरह के. वो क्या क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा. गरुड़ पुराण आपको बताएगा वो 10 टाइप ऑफ एयर में. तो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब अपना स्टेटिस्कोप लेकर के सबसे पहले क्या चेक करते हैं? आपका ब्रीदिंग, सांस चेक करते हैं. हवा ठीक है आगे से भी और पीछे से भी. हवा चेक करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन ठीक है तो शरीर हेल्दी है. एयर एलिमेंट, उसको प्रणाम करता हूं. उसके बाद नंबर 5 इज स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व. बिकॉज ऑफ स्काई एलिमेंट वी आर मूविंग, वी आर रनिंग, वी आर जंपिंग. हमारा वी आर ग्रोइंग. तो ये पांचों के पांचों तत्वों को बेटा जो है वो वापिस भगवान को देता है. और क्या कहता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. अब ये सेंटेंस पूरा होता है. तन मन तन. तन मीन्स दिस फिजिकल बॉडी belongs to you, O Mother Nature. Today as a son, today as a family,
I am giving back everything to the nature, and now let me pray for the soul until 12 days. Let me pray for the soul. Cleanliness, pavitrata, purification of soul. Now we are praying, now we are sitting, we are listening. Garud Puran is actually, we are asking God, please remove all the sins, all the bad things, clear all the obstacles from the soul, from his mind. तो शरीर का हमने पूरा किया। तो जब तक आदमी जिंदा होता है ना, तब तक हम लोग श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक इंसान माता पिता जिंदा हैं तब तक क्या करें? श्रद्धा। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो शुरू होता है उसका नाम है श्राद्ध। फर्स्ट इज श्रद्धा एंड आफ्टर Shraddha. The Shraddha will become Shraddha. All these things depends on Shraddha, devotion, how you love. अब आपने जब तक जीवित थे तब तक आपने शरीर की सेवा की, शरीर को नहलाया धुलाया, ठीक किया। मेरे पिताजी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये हमने किया। लेकिन जब मृत्यु हो गई फिर बेटे ने उस शरीर का संस्कार किया। अभी क्या करना है? उस आत्मा का संस्कार चल रहा है, उस सोल का संस्कार चल रहा है। तो ये पांचों एलिमेंट का प्यूरिफिकेशन है। पवित्र करने के बाद बेटे ने दे दिया। तो कैसे पवित्र होता है ये? अब उस बॉडी को लेकर के लकड़ी के ऊपर रख देते हैं, चिता जिसको बोलते हैं, क्रीमेटोरियम में। उसमें क्या लगाया? आग लगाई। आग लगने से क्या हुआ? ओ 86 ईयर्स की जो आग अंदर थी विल टेक हिज पार्ट, विल बर्न द बॉडी वेरी फास्ट। आग ने अपना पार्ट वापस ले लिया। बॉडी विल बिकम ऐश, मिट्टी बन गई, दो पार्ट बराबर हो गए। अब क्या होता है? जैसे जैसे हवा चलती है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए हम लोग ओपन फायर करते हैं, ट्रेडिशनल फायर करते हैं। उसमें हवा आती है चारों तरफ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीवेयर। वो हवा, वो शरीर के अंदर जो हवा है उसको रिलीज कर देती है। उसका नाम है धनंजय। विल रिलीज द एयर फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। अब वो सारा स्मोक कहां डिसॉल्व होगा? सारा स्मोक, धुआं कहां जाएगा? स्काई, आकाश में। आकाश तत्व में मिल गया, आकाश में आकाश मिल गया। अब कौन सा बाकी रह गया? थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स यू आर लिसनिंग। अब रह गया पानी। आफ्टर थर्ड डे फैमिली वेंट देयर, क्रिमेशन ग्राउंड, दे कलेक्ट एवरीथिंग। क्या कलेक्ट किया? नॉट बोन्स, उसको हम बोन नहीं कहते, हड्डी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं फ्लावर्स, फूल। पिताजी के फूल उठाए, एसेस, सारी राख उठाई, वहां पर प्रार्थना की और कहा आपकी यहीं तक सफर आपका था, अब मैं आपको वहां भेजता हूं जहां से आप आए थे। तो कहां लेकर के गए? समुद्र में। समुद्र में क्या है? पानी। द होल क्रिएशन स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, जल से पैदा हुआ। तो सब कुछ कहां दिया? जल में डाल दिया। जल को क्या कहते हैं संस्कृत में? नार। नार। तो पानी में कौन रहते हैं? नारायण। अयन कहते हैं स्थान को, द प्लेस वेयर लॉर्ड नारायण स्टेज, डीप ओशियन, समुद्र में नारायण। तो हमने उस शरीर की जो मिट्टी थी उसको कहां समर्पित किया? नारायण में। नार मीन्स वाटर, नार मीन्स भगवान नारायण, नॉलेज। नार मीन्स ज्ञान। तो सबको हमने नारायण को दे दिया, क्योंकि नारायण से ही ये क्रिएशन स्टार्ट हुई और आखिरी में नारायण में ही समा जाती है।
गरुड़ जी ने कहा, भगवान आपने बहुत अच्छी बात आज मुझे बताई प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई। भगवान अब आगे और क्या कथा आप सुनना चाहते हो? तो गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक बात बताइए कि ये यमराज का यमपुर भवन कैसा है? तब यमपुर भवन के बारे में बताया गया, यमराज का घर कैसा है। यमराज के घर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, कैसा है, हमें क्या करना है उससे। यमराज जी को प्रणाम, है ना। जब मौका मिलेगा तब जाएंगे, तब देखेंगे। अब यम के यहाँ जाएंगे कि उनके भाई के यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डिपेंड्स ऑन टाइम। तो यमराज के भवन के बारे में